पीछे लगा जी हैं। अब आप मत कूदिएगा बीच में, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं चाहूंगा आप सुनिए। इतना भावुक होके नहीं, भावुक होके नहीं सर। देखिए जब बीच में कूदते हैं, इनको सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, जब इनकी बात खत्म हो जाती है बीच में कूदेंगे। पहली बात इनकी आदत बन गई है, ये बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे आपसे नाराज हो जाए। मैं जवाब देता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं, जो सच है वो पार्टी जानती है। देखिए सबसे पहली बात, प्रियांक खड़गे और जय शाह में जमीन आसमान का नहीं, आसमान पताल का फर्क है। मैं बता रहा हूँ, वो परिवार की बात कर रहा था। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो हमारी पार्टी की संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, जब वो कोई बयान दे तो आप बात कीजिए। अब आप बात कर रहे हैं राधिका खेड़ा की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितनी मर्तबा ये चुनाव हारी? और दूसरी बात इनसे ये पूछिए, जब ये अयोध्या में नमन करने गई, कांग्रेस की इलेक्शन लड़ेगा तो हारेगा ही नहीं यार। वो आपकी अगर हारी है तो आपकी वजह से हारी है, बीजेपी में थोड़ी हारी है। मत बोलो, बात करने दो। हाँ तो आप परेज कर रहे हो जो उल्टा मुझे बोलने पार्टी का हर बात में कूदोगे आप। हाँ तो बोलना तो सीख लो। हारी है मुझे बताइए। फिर आप सैम पित्रोदा की बात करते हो, हमने सैम पित्रोदा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनसे पूछिए, इन्होंने जहरीले बयान देने वाले कितनों को दिखाया? और एक आखिरी बात, प्रमोद कृष्णन का आप हर बार जिक्र करते हो, मैं आज आपको बताता हूँ। ये वो आदमी है जिसने कांग्रेस के अंदर एक कैंपेन चलाया, सुनिएगा जरा, कि भाई अगर आप भगवाधारी को कांग्रेस का अध्यक्ष राष्ट्रीय बना देते हो तो हम बीजेपी को कम्पिटिट करेंगे। कलगी महाराज के नाम पर एक ऐसा इसने पीठ स्थापित किया उस भगवान के नाम पर, जो अभी सिर्फ लोगों की खामाख्याली में है। किस लिए? ताकि उसको राजनीति में कुछ हासिल हो। चुनाव हारा महज चंद हजार वोट लेके। आज ये चला हुआ कारतूस कांग्रेस छोड़ने के बाद इस तरीके के बयान देता है, आप उस पर बात करते हो। आप प्रधानमंत्री जी के बयानों पर इनसे क्यों नहीं पूछते? और दूसरी बात, हर बार कहते हैं डूबता जहाज है कांग्रेस। जब जहाज डूबता है ना जनाब, तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। और मैं अगर माफ कीजिएगा, उनमें से एक ये भी है। दूसरी बात मैं एक और बता दूं, यहां पर बार बार हम बात कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान का जिक्र इन्होंने फिर से किया। अभी ये बोल के हटे ना कि मोदी जी ने ये कर दिया, फाइनेंशियली उनको तोड़ दिया। सच बात है, आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत गिर चुकी है नीचे, मैं सहमत हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है, पता चला आपको, जब 90,000 फौज को जिस पार्टी ने सरेंडर कराया हो, जिस पार्टी ने पाकिस्तान को 2 बार धूल चटाई हो, उस पार्टी के साथ पाकिस्तान जो है वो प्रेम करेगा, पाकिस्तानी प्रेम करेंगे। आज भी उनके ख्यालों में इंदिरा जी घूमती हैं। क्या बात कर रहे हैं ये मोदी जी थे जो वहां पर बिना बुलाए चले गए। यहाँ पर क्या लेकर उस वक्त यहाँ पर क्या कांग्रेस आर्मी ऑपरेट करती थी या इंडियन आर्मी? फिर वही सवाल, फिर तो प्रधानमंत्री कौन था? ऑर्डर किसने दिए? सर्जिकल स्ट्राइक कौन लेकर आया मैदान जंग में? जो इंदिरा जी थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है यहाँ से गोले जाए, उधर से गोली भी आए। चाइना अंदर आ गया, किस हिम्मत की बात करते हो? कभी चाइना पे भी बात कर लेंगे। चाइना 63 का युद्ध चाइना में, आप क्या बात करोगे? कांग्रेस ने क्या किया था 62 का और 63 के युद्ध में? 62 के युद्ध की बात कीजिए, भारत हारा और शायद उसी क्रम में नेहरू जी के प्राण गए। और एक बात याद रखिएगा, तब मुल्क अभी आजाद होकर हटा था। आज के भारत में और उस भारत में जमीन आसमान का फर्क है। आज आप क्यों नहीं ले पा रहे? 10 साल में जमीन आसमान का फर्क जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने किया है। ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। क्यों कहते हैं झूठ? वो कितने मील अंदर आ गया चाइना आपके? जाकर पूछिए उन लोगों से जो वहां विरोध कर रहे हैं। कोई मील नहीं आया। अरे क्या सरजी जी मेरी बात सुनिए। आज सेना के शौर्य पर सुन लीजिए, कोई हम 62 का युद्ध भी चाइना से नहीं आ रहे थे, ना ही हमने पाकिस्तान को भी हर युद्ध में धूल चटाई। चाइना से सुनिए, आज चाइना के साथ साथ बिल्कुल हम सहमत नहीं। इस युद्ध में पूरी चाइना के पूरा रोड बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन आज हर जगह हमारे सैनिक इजली पहुंच सकते हैं। कितने बड़े बड़े रोड बॉर्डर के साथ बनाया, आपको पता ही नहीं। आपका प्रधानमंत्री नाहक के वाहियात बयान रोज दे रहा है, क्या जवाब है आपके पास? आ जाते हैं उठ के, कभी गौरव वल्लभ जैसे चले हुए कारतूस पे, कभी प्रमोद कृष्णन पे, कभी राधिका खेड़ा पे। यह बताओ कि माननीय प्रधानमंत्री क्यों मुद्दे पर बात करते हैं, क्यों मंगलसूत्र पर बोलते हैं? ये डूबता जाएगा। 4 जून ज्यादा दूर नहीं है, पता चल जाएगा 4 जून को क्या हुआ। आप आ जाना 4 जून को दोबारा। बिल्कुल जी सकते हैं, जब 1.25 करोड़ वोट ये बढ़ा सकते हैं पहले 2 चरणों में। 2 डिजिट से ऊपर कांग्रेस पहुंचने वाली नहीं है। क्या नहीं कर सकते ये बताइए मुझे। ये घमंड है आपका, ये घमंड ये लेम एक्सक्यूज है। लेम एक्सक्यूज है, पहले से ही कह रहे हैं
कि बढ़ा हुआ वोट बढ़ गया है, ईवीएम। हालांकि सुप्रीम अरे ये कोर्ट सच है, इसमें झूठ क्या है? 4 तारीख के बाद ईवीएम आ सच जाएगी। है, इसमें झूठ क्या है? 4 तारीख के देखिए, बाद बिल्कुल ईवीएम में माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो मानने वाले ट्रैक पर आ रहे जी। हैं और ये हकीकत है। बिल्कुल। आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश के अंदर इस समय डंका बज रहा है कि 1.25 करोड़ ही नहीं, मैं तो कहूंगा 1.25 करोड़ सुनने में बहुत कम लगता है 90 करोड़ के वोटर के आगे। हर सीट पर 28,000 वोट बढ़ते हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने वोट के डाटा को जो है वो बताया और 11 दिन के बाद वोट का डाटा अपलोड किया है और आज भी चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। चलो, अच्छी अगर बात नहीं है, आपको बढ़ाया पता है ना, गया, बाहर रहे हो, देखिए तभी- इस समय तभी मैं आपको मुद्दों पे बता आ दूं, रहे मैं हैं। एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। मैं 4 पता जून चल की गया है। भविष्यवाणी करने जा रहा हूं विनोद जी। मैं अरे ये तभी नहीं कह भाषा रहा का कि इस्तेमाल इंडिया कर लिया। गठबंधन जीतेगा या एनडीए गठबंधन जीतेगा। उसके साथ साथ आप देखिएगा 4 जून को वहां पर जो है हर मतदान केंद्रों पर जो है झगड़े होंगे क्योंकि ये 17 आप उकसा रहे हैं। सी फॉर्म ये जो आप है उकसा तमाम रहे हैं। पार्टियों ने मंगवा लिए हैं क्योंकि क्या 17 आप सी उकसा रहे हैं? बिल्कुल कोई उकसाने की ये तो वर्कर तमाम लोग बता रहे वर्कर तो हैं, तमाम मुझे पता है विशेषज्ञ ना कह रहे क्या हालत है। हैं कि 17 सी तमाम पार्टियों ने मंगवाए हैं अपने एजेंटों से और ये तय है जिस तरीके का चुनाव आयोग ने डाटा अपलोड किया है दोनों 17 सी और ईवीएम के वोटों के अंदर फर्क तय है। अगर चुनाव आयोग वही डाटा जो है ईवीएम से नहीं निकलता तो वहां और क्या होगा? बिल्कुल। हर जगह लड़ाई झगड़े होंगे। यही तानाशाही है, यही तानाशाही आपका भी है। यही स्टेटमेंट आ रहा है कि घपला हो सकता है, ईवीएम में छेड़खानी की जा सकती है। आप भी मुझे लगता है कि डरे हुए हैं, हालांकि आपको डरने की ज्यादा चिंता नहीं। 3 ही सीटें हैं आपके पास। बूंद बूंद जिस से पे आप बनता चुनाव है लड़ रहे हैं। विनोद जी, बूंद बूंद से बनता दरिया। बूंद बूंद से बात दरिया। ये है जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने इस समय बना दिए हुए हैं, जिस तरह से संविधान में जो निर्वाचन आयोग के जो चुनना था जिसमें चीफ जस्टिस को हटा दिया गया, जिसमें 2 पक्ष और एक विपक्ष का रोल अदा किया और जिस तरह से निर्वाचन आयोग के इस्तीफे देखिए जेड प्लस सुरक्षा दे दी गई है चुनाव आयुक्त को पहले से। जेड प्लस सुरक्षा निर्वाचन आयोग आए और मॉक ड्रिल कर दिया गया है हमारी पार्लियामेंट की जो नई पार्लियामेंट बनी है। ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि सरकार को भी अंदेशा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, चोरी को वो कर चुके हैं, अब वो तिनके को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है कहीं ना कहीं। देखो दाल जनता बाहर निकलेगी। देखिए बहुत काली हो चुकी है इस समय जो हालात इस समय बने हुए हैं। भाई मेरी बात सुनिए, आप कम से कम मुझे अच्छा लगा कि आपको पता चल चुका है कि आप कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं हो और यही बात जब जो मुझे पता चलेगा जब आपकी आप लोग frustration है ना, चोरी इससे करेंगे, पता तो चल क्या रहा है, करेंगे? इससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे हिंदुस्तान में आज लोगों ने कमल के फूल का बटन दबाया है। आपको भी पता चंडीगढ़ में क्या है किया? चंडीगढ़ को अभी हम भूले नहीं है। चंडीगढ़ में पहले ही सरेंडर कर हमारे चुके हैं। जहन के अंदर 4 तारीख तक तो खड़े रहो। अरे 4 तारीख तक तो खड़े रहो, कह रहे हो लोग हमारे साथ हैं, 4 तारीख तक खड़े रहो। 4 तक भी खड़े रहेंगे, 4 के बाद जनता भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होगी। के साथ भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि हम 4 लोगों जून ने तक धांधलियां इंतजार की हैं, कीजिए। इसलिए आप जो 4 है- जून तक इंतजार कीजिए। जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सरबजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोहित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना, चुनावी रण के आखिरी क्षण में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। 4 जून को मतगणना होगी, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।